ओके सो है व्हाट्सएप। हमने पिछली वीडियो में बात करा था कि एनवीडिया ने अपना RTX 50 सीरीज़ के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं वो लॉन्च कर दिए हैं और उनकी सारी स्पेसिफिकेशन हमने उस वीडियो में डिस्कस की थी। ये जो ग्राफिक्स कार्ड है वो CES 2025 के जो इवेंट था उसके अंदर लॉन्च किया था और एनवीडिया ने सिर्फ ये ग्राफिक्स कार्ड ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की थी। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एनवीडिया का नेमो क्या है, नेमोट्रॉन क्या है, नीम क्या है, कॉस्मोस क्या है, ओमनीवर्स क्या है और उनका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपको बताऊँ तो एक चिप लॉन्च किया है रोबोटिक्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए। सो उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, नॉट ओनली स्मार्टफोन्स बट अदर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो। सो यू आर इन द टेक जोन ऑफ P6TCS, लेट्स गो। ओके सो सबसे पहले बात करते हैं एनवीडिया नेमो की। सो एनवीडिया नेमो क्या है बेसिकली? सो एक एजेंटिक एआई है। अभी ये एजेंटिक एआई क्या है? सो जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं जैसे असिस्टेंट, वैसे ही एक एजेंट होगा जो हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। एक तरीके से देखा जाए तो एनवीडिया का एक डिजिटल एम्प्लॉय हम बोल सकते हैं। और ये डिजिटल एम्प्लॉय कर क्या सकता है? सो आप इन अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटाबेस या वो सब है उसका एक्सेस उसको दे दो, वो उसको ट्रेन और इवेल्युएट करके आपको अकॉर्डिंग टू दैट वो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेगा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। सो नेक्स्ट इज एनवीडिया का नीम, NIM। बाय द वे नेमो और नीम जो है वो बोथ आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एजेंटिक एआई। जहाँ पे नीम जो है NIM उसके अंदर प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं और नेमो जो है वो एक फ्रेमवर्क है जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं और एजेंटिक एआई को बिल्ड करने के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। और इन दोनों को कंबाइन करके जो डेवलपर्स हैं वो उसको कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं एजेंटिक एआई को, चाहे उनका लोकल कोई डेटाबेस हो या फिर उनका क्लाउड हो, दोनों जगह पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये हर एक टाइप के डेटा पे काम कर सकता है, जैसे वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, ये सारे पे। नेक्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है फिजिकल एआई। सो इन एनवीडिया ने अपना एनवीडिया कॉस्मोस लॉन्च किया है विच इज़ बेसिकली फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड रोबोटिक्स। और इसका पर्पस एक ही है कि जो रियल वर्ल्ड जो फिजिकल डेटा है, आई मीन फिजिकल वर्ल्ड है, उसको सही से अंडरस्टैंड कर पाए और डेवलपर्स इस एनवीडिया कॉस्मोस का यूज़ करके एकदम एक्यूरेट सिनारियोज बिल्ड कर सकते हैं डिजिटली। नॉट ओनली डिजिटल सिनारियोज, बस उस पर शेडर्स और रियल लुकिंग आउटपुट्स वो बना सकते हैं जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रोबोटिक्स को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए उन्होंने एक और नई चीज़ ऐड की है, आई मीन लॉन्च की है, जो है एनवीडिया का थॉर। सो थॉर चिप है वो बेसिकली बहुत सारा डेटा, हाई अमाउंट ऑफ डेटा एकदम फास्टर एनालाइज करता है। सो अगर हम इसको सेल्फ ड्राइविंग कार्स या रोबोट्स में लगाते हैं तो एकदम हाई क्वालिटी जो वीडियो है या तो लाइडर सेंसर है, उसके जैसे जितने भी सेंसर है वो एक साथ प्रोसेस कर सकता है, उतना पावरफुल है। और बस इतना ही नहीं, बट जो डेवलपर्स जो रोबोट बिल्ड कर रहे हैं, आई मीन डेवलप कर रहे हैं, वो लोग अपने फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ट्रैक करके रोबोट में रेप्लिकेट्स कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको एक चीज़ बताऊँ तो ओमनीवर्स और कॉस्मोस को कंबाइन करके जो इंडस्ट्री है सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, उसको बेटर बना सकते हैं एआई की मदद से, जिससे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की सेफ्टी पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आई मीन बेटर हो जाएगी सेफ्टी ह्यूमंस के लिए। हालांकि एनवीडिया ने जो कॉस्मोस है उसको ट्रेन करने के लिए 20 मिलियन आवर्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा दिया है उसको, जिससे वो फिजिकल वर्ल्ड जो है उसको अच्छे से समझ पाए। और ये जो कॉस्मोस है वो वीडियोस की जो सबटाइटल्स है वो जनरेट कर सकते हैं, आई मीन ऑटो लाइव में जनरेट कर सकते हैं और इसी सबटाइटल्स का यूज़ करके एआई मॉडल्स ट्रेन किए जा सकते हैं। सो इसको यूज़ कर सकते हैं एआई मॉडल्स को पावर करने के लिए। बाय द वे एनवीडिया का जो कॉस्मोस है वो गिटहब पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इवेंट इज DGX सुपर कंप्यूटर। ओके, सो दिस इज एन AI सुपर कंप्यूटर विच इज़ दे कॉल्ड प्रोजेक्ट डिजिट्स। और ये प्रोजेक्ट डिजिट्स है क्या? तो वो एक मैक मिनी के जितना इतना छोटा सा डब्बा है जिसको आप वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से कनेक्ट कर सकते हो अपने पीसी के अंदर। और इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या है वो आपको बताऊँ तो GB10 करके एक चिप है, 128 GB रैम है, 20 ARM कोर्स है और 4 TB SSD है। ओके, सो बाय द साइज ऑफ दिस सुपर कंप्यूटर दिस बिकेम वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट AI सुपर कंप्यूटर। और एनवीडिया ने मीडियाटेक के साथ कोलैब करके ये चीज़ बनाई है। और अगर इसके पैरामीटर्स की बात करो तो दिस मॉडल हैज़ 200 बिलियन पैरामीटर्स। एंड फाइनली एनवीडिया के CEO ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है हम सबको
कि कितने टाइप्स के मतलब एआई के फ्यूचर हो सकते हैं। सो उसके अंदर उन्होंने 3 चीज़ मेन बात करी है। एक तो एजेंटिक एआई जिसकी हमने अभी बात की, एक है सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, और थर्ड है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ओके, सो दिस आर द मेन 3 एआई फ्यूचर जिसके बारे में उन्होंने बात की है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज या कुछ भी मतलब जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।